न्यूज़ 18 के सोशल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की आज की 3 बड़ी खबरें ये हैं। सबसे पहली खबर आपको पता ही है, जिस तरह से सीज़ फायर वायलेशन लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। और अगर हम देखें, बीती रात भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अखनूर और उसके साथ राजौरी, पूंछ, बारामूला, कुपवारा और कई अन्य क्षेत्रों में फायरिंग की। इंडियन पोस्ट्स को निशाना बनाया, स्मॉल आर्म से उन्होंने फायरिंग की और हमारे पोस्ट्स पे। और इसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट का अखनूर भी शामिल है, जहां कंटिन्यूसली 11वें दिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुई। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन जो हम खबरें भेजेंगे उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे जानने की लोगों से कि आखिर जो सीमावर्ती क्षेत्रों से जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अखनूर क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनकी क्या इस पर रिएक्शन है। क्या अगर कोई आक्रमण भारत की तरफ से होता है तो क्या वो तैयार हैं। फसल की कटाई भी आपको पता है कि जोरों पे चल रही है इन सीमावर्ती क्षेत्रों में। बंकर्स की कंस्ट्रक्शन भी की गई है और उनको भी अब यूज़ किया जा रहा है। तो कहीं ना इन सभी चीज़ों को अपने रिपोर्ट के ज़रिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि जो अगर इस अखनूर की बात करें तो लगातार हम देखते हैं अखनूर में लगातार ये फायरिंग चलती आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन होती रही है, युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है बाकी क्षेत्रों की तरह। तो अखनूर के लोगों की क्या इसमें है और किस तरह किसान वहाँ पे खासकर जो फसल कटाई कर रहे हैं उनकी रिएक्शन भी अपने रिपोर्ट के ज़रिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर में देखें तो इस वक्त सिक्योरिटी के भी बहुत ज़बरदस्त जो है जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। सिक्योरिटी को मज़ीद बीफ अप किया गया है। उसको देखते हुए जो सीमावर्ती क्षेत्र में उसमें ज़्यादा विजिलेंस बढ़ा दी गई है, ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसके साथ साथ जो दूसरी रिपोर्ट है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब से ये पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो भारत ने जो पाकिस्तान के कई लोगों के जो वीज़ाज़ हैं जो इंडिया में इलीगली रहते थे, इलीगली स्टे करते थे, उनको उनके वीज़ाज़ को कैंसिल किया है और उनको वापस जाने के लिए कहा है। लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पे पाकिस्तानी है जिनको अभी भी नहीं निकाला गया है। तो उसके खिलाफ आज एक प्रोटेस्ट मार्च बीजेपी की तरफ से निकाला जाएगा 11 बजे, जिसमें निकाला जाएगा यहाँ जम्मू से, जिसको लीड करेंगे सर शर्मा जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ साथ जुगल किशोर जो कि एमपी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, डीसी ऑफिस तक इस रैली को निकाला जाएगा और वहाँ एक मेमोरेंडम दिया जाएगा डीसी को। और उनसे ये अपील की जाएगी कि वो जितने भी इलीगली यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तान नागरिक जो अभी तक बाहर नहीं निकाले, उनको बाहर निकाला जाए, उनको डिपोर्ट किया जाएगा, अपने अपने डिपोर्ट किया जाए अपने अपने क्षेत्रों में, पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए। उसके लिए वो एक मार्च निकालेंगे और फिर एक मेमोरेंडम दिया जाएगा डीसी को। क्योंकि आपको याद ही वो जब से ये इशू बना है तो कई जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी देश के बाकी हिस्सों में भी कई जो पाकिस्तानी हैं उनको वापस जाने के लिए कहा गया। तो इस पे सबसे इस पर हमारी खबर रहेगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से आपको पता है कि जो सब कमेटी है, कैबिनेट की सब कमेटी, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी एलजी ऑफिस को। उसमें कहा गया था कि एलजी ऑफिस से कहा गया था कि कई जो बिजनेस रूल्स हैं उनकी ट्रांजिशन होनी चाहिए और बिजनेस रूल्स में कई पावर्स जो हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस को दिए जाने चाहिए, जिसमें जो पावर्स हैं उसमें मेनली जो पावर्स हैं वो आईपीएस आईएएस की तकरूरी है, अटॉर्नी जनरल की तकरूरी और ट्रांसफ़र की पावर्स हैं। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी के पावर्स को कटेल किया करके सीएम ऑफिस को और ज़्यादा इख्तियार दिया जाए। लेकिन ये सभी जो प्रपोजल्स हैं, सभी रिकमेंडेशंस हैं, उनको रिजेक्ट किया गया है। एलजी ऑफिस का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जब यूटी बना था 2019 में, उसके मुताबिक ये पावर जो है, उसके मुताबिक ये पावर्स आप एंजॉय नहीं कर सकते। ये एलजी के पास ही ये पावर्स रहेंगे। हालांकि केएस ऑफिसर की पोस्टिंग और ट्रांसफर्स का अधिकार तो है चीफ मिनिस्टर को, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स की, आईपीएस ऑफिसर्स की तकरूरी और पोस्टिंग्स की जो पोस्टिंग्स है या ट्रांसफर है वो अधिकार नहीं है उनके पास। तो वो चाहते थे वो अधिकार मिले, लेकिन एलजी ऑफिस ने ये कहा कि देखिए होम डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, ये सभी हमारे अंडर ही हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। तो हम जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं या अटॉर्नी जनरल के ऑफिसर ट्रांसफर्स हैं और पोस्टिंग्स हैं या कोई और अधिकार वो आपको नहीं दे सकते। तो ये जो फाइल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, रिकमेंडेशन की जो फाइल है उसको रिजेक्ट करके वापस सीएम ऑफिस को भेज दिया गया है। तो ये एक बड़ा सेटबैक माना जाएगा चीफ मिनिस्टर के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ पावर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी ले ले, उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो इलेक्टेड लोग हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी, कुछ रिएक्शंस भी हम लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये रिजेक्शन हुई
हुई है एलजी ऑफिस की तरफ से जो बिजनेस रूल्स के मतलब जो रिकमेंडेशन थी उसका क्या असर बन सकता है और क्या आगे चलकर हो सकता है। क्या ये जो टसल है, पावर टसल है एलजी ऑफिस और सीएम ऑफिस के बीच में, क्या वो बढ़ेगा या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, उस पर हमारी नज़र रहेगी। तो ये 3 बड़ी खबरें जो है ये आज दिन भर जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हम उस पर नज़र रखेंगे और उनको रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।